सब ताजा है, सब ताजा है। 3 पीस ले लो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज है वीकेंड, तो हमारा प्लान बना है कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। आगे आप व्लॉग में देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी बज रहा है सुबह का 10। निकलते में थोड़ा लेट हो गया, हमें थोड़ा और पहले निकलना था, लेकिन बच्चे सो के उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और रियाद में ना पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा ठंडा मौसम हो गया है। मतलब कि जैसे कि सुबह और शाम की ठंड ना अच्छी खासी हो गई है। धूप निकली रहेगी लेकिन हवा में काफ़ी ठंडक है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आज आए हैं दीवान रेस्टोरेंट। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और ये हारा में लोकेटेड है। मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो आप इसकी लोकेशन और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दीवान रेस्टोरेंट में आला कार्ट और बुफ़े दोनों अवेलेबल है। हम लोग लास्ट टाइम आए थे रमज़ान में, तब हमने डिनर बुफ़े यहाँ का ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा खाना लगा था। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ की हलवा पूरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, तो देखते हैं क्या ख़ास है ऐसा हलवा पूरी में। रेस्टोरेंट काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर सिंगल और फैमिली दोनों का सीटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो अगर छोटी सी गेट टुगेदर या पार्टी कुछ प्लान करें तो वो ईजिली मैनेजेबल है यहाँ पर। इस रेस्टोरेंट की हाईलाइट ये है कि यहाँ पे लाइव कुकिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर हलवा पूरी की पूरी तल रहे थे, उसके साथ साथ पीछे सैलेड कट हो रही थी, तो ये बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा था देखकर। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में लिया था हलवा पूरी का कॉम्बो। मैंने आपको शुरू की क्लिप में दिखाया था कि ब्रेकफास्ट में कुछ अलग अलग कॉम्बोज थे। हलवा पूरी कॉम्बो में था हलवा प्लस पूरी, चना मसाला, आलू की तरकारी और उसके साथ में चाय। और ये पूरी कॉम्बो मील सिर्फ और सिर्फ 28 रियाल्स की थी। इससे सस्ता और क्या हो सकता है। तो हम लोग बेसब्री से अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे और बच्चे यहाँ पर अपना कुछ टाइम पास कर रहे थे खेलकर। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग जो है वो सुबह 7 से 11 बजे तक है। उसके बाद में ये रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं और फिर 12 बजे ओपन करते हैं लंच बुफे के लिए। लंच बुफे जो है इनका संडे टू थर्सडे है सिर्फ, और डिनर में बुफे होता है थर्सडे एंड सैटरडे। यहाँ पर ना रोज़ाना कुछ डील ऑफ द डे रहती है जिसके प्राइसेस 15 रियाल्स हैं, और उस डील में ना कुछ अलग अलग डिशेस ये ऑफ़र करते हैं। तो आप जब भी जाएं, मतलब जिस भी दिन जाएं, तो आप वो पूछ सकते हैं। वैसे ही बाहर लिख कर रखते हैं, लेकिन आपको जो भी सर्व कर रहा है उससे आप ये पता कर सकते हैं कि आज डील में कौन सी डिश है। तो इस तरीके से आपको कुछ नया भी ट्राई करने को मिल सकता है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि यहाँ की जो सर्विस है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इन लोगों ने आते ही फ़ौरन हम लोगों से ब्रेकफास्ट ऑर्डर ले लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने लिटरली आधा घंटा वेट किया है अपने ब्रेकफास्ट के लिए, जबकि लोग इतने ज़्यादा नहीं थे वीकेंड के हिसाब से, क्योंकि मे बी हम शायद लेट हो गए थे पहुँचने में इसके लिए, लेकिन इनकी सर्विस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि शुरू में लाइव कुकिंग तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, उसके बाद में जो यहाँ से धुआं उड़कर हमारी आंखों में लगाए, लिटरली आंखें जल रही थी। इनके यहाँ पर ना प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम भी नहीं था, सारा धुआं बाहर आ रहा था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस जगह के। इतना लंबा टाइम वेट करने के बाद में फाइनली हमारा नाश्ता सर्व हुआ, और ये देखकर और तेज़ भूख बढ़ गई। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर आलू के पराठे भी ऑर्डर किए थे, लेकिन साइज़ देखकर लगा कि 2 पराठे कुछ ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि शाजू को आलू का पराठा काफ़ी अच्छा लगता है और हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि आलू के पराठे का साइज़ इतना बड़ा होगा। तो चलिए खाकर बताते हैं और रिव्यू देते हैं कैसा है। कैसा है? पूरी। तो आप लोगों ने दोनों के रिएक्शन से देखा कि उन लोगों को आलू पराठा बहुत अच्छा लगा, और ये हमने 2 आलू के पराठे लिए थे जो कि एक फैमिली के लिए इनफ थे। इनका साइज़ आप देख सकते हैं और फिलिंग भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और ये 2 आलू के पराठे थे 10 रियाल के। इसके साथ साथ जो आलू की सब्ज़ी और चने मसाले का पोर्शन साइज़ था वो भी काफ़ी डिसेंट था। मतलब कि एक फैमिली के लिए ना ये पूरा नाश्ता इनफ है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई वो थी हलवा। मतलब मैं इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन उसकी स्वीटनेस बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी। ना उसमें ज़्यादा घी था, ना वो बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ही अच्छा था।
और उसके बाद ये चना मसाला मुझे अच्छा लगा। इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे घर में चने बनते हैं ना मम्मी के हाथ के, बिल्कुल लिटरली वही टेस्ट है ये। आलू की सब्ज़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, वो थोड़ी सी मुझे ब्लैंड लगी। मतलब आलू की सब्ज़ी और चटपटी हो सकती थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पूरी बहुत ज़्यादा ऑयली थी, आप देख सकते हैं मेरी उंगलियां पूरी तेल में डूब चुकी हैं, लेकिन हलवे के साथ में टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था उसका। मुझे पाए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई यहाँ ऑर्डर करने से। और यहाँ मैंने उसका पोर्शन साइज़ देखा तो काफ़ी बड़ा था एक बोल के हिसाब से। मतलब ये छोटा ही बोल था, लेकिन हम दोनों लोगों के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा था पोर्शन साइज़। इसके साथ में जो आप नान देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि पाए यहाँ के कैसे हैं। पाए मुझे बहुत ही पसंद आए, एकदम गर्मा गर्म पाए थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस जगह को फॉर ब्रेकफास्ट, जहां पर पोर्शन साइज से लेके टेस्ट तक सब कुछ स्पॉट ऑन है। इस पूरे ब्रेकफास्ट की कॉस्ट हमको पड़ी सिर्फ 63 रियाल्स। अगर आप हलवा पूरी के शौकीन हैं तो आप हारा आकर पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। ये जगह लाहौरी खाबे के बिल्कुल पास है। बाकी मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। अब हम लोग आ गए हैं हारा की उस जगह पर जहाँ से हम लोग गेहूं पिसवाते हैं, और ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था। तो ये जगह ना रेस्टोरेंट के काफ़ी करीब थी, तो हमने सोचा कि अब आए हैं तो ये काम भी पूरा कर लेते हैं। और हमको फ्रेश चिकन भी चाहिए था, तो हमने सोचा कि अगर कोई शॉप यहाँ पर ओपन होगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। दोपहर हो गई है, करीब 12 बज रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खाली खाली सा लग रहा है देखने में ही। मतलब यहाँ पर हम जब भी आते हैं तो पार्किंग का इशू रहता ही है, लेकिन इस बार हमको पार्किंग बड़ी ही आसानी से मिल गई। ये जो आप चिकन शॉप देख रहे हैं जहाँ से हम आटा लेते हैं, उसके जस्ट बराबर वाली शॉप है। हम लोग मोस्टली यहीं से ही चिकन लेते हैं। ये चिकन के पीसेस को अच्छे से डी स्किन करते हैं और उनकी छोटी छोटी बोटी बनाकर देते हैं। और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ तो पूरी फ्रूट्स और वेजिटेबल की मार्केट लगी हुई है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में मंडी बोलते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सब्जियाँ और फल मिल रहे थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मतलब 5 से 10 रियाल्स के बीच में ये सब कुछ था। चार पीस 5 रियाल। हाँ दे दो, देखो कौन सा अच्छा देना यार। सही सही दीजिएगा। मुलायम वाले होने चाहिए। देखिए ऊपर वो खराब है, काला काला क्या ये होता है ना। अच्छा। तो यहाँ पर मुझे 5 भुट्टे मिले 5 रियाल के, और मुझे ये स्ट्रॉबेरीज देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। तो जब मैंने इसका प्राइस पूछा तो ये 3 पैकेट सिर्फ 7 रियाल की थी। और यहाँ पर ना वो मुझे दिखा रहे थे कि कितनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, और ये वाकई में बहुत अच्छी थी, जो कि सिर्फ 7 रियाल की थी। उसी हिसाब से यहाँ सारी सब्जियां थी, जैसे कि आलू है, 3 किलो आलू लेंगे तो 10 रियाल का है, या फिर आप 2 किलो टमाटर लेंगे तो 7 रियाल का है। सब चीज़ें इसी ही प्राइस में थी, और अच्छी बात ये थी कि सब ये ताज़ा थी। स्पेशली हरी सब्जियां मैंने यहाँ से बहुत सारी ली। जब मैं छोटी थी ना तो अपने पापा के साथ दिल्ली की सब्ज़ी मंडी में जाया करती थी। वहाँ पे भी सब्ज़ी ऐसे ही बहुत ताज़ी और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलती थी। तो मेरी वही पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने ना पिकअप में ही स्टॉल बना रखी थी, और यहाँ पर मुझे देखने को मिली ये ग्रीन बीन्स, तो मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही थी। और ये आई थिंक इन्होंने आधा किलो 5 रियाल के दिए थे। उसी तरीके से ये टमाटर, देसी टमाटर थे, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने ये भी ले लिए। मतलब मैंने इस वाली स्टॉल से काफ़ी सामान लिया। यहाँ क्या है? और इस स्टॉल पर थे छोटे वाले संतरे, जिसको नारंगी बोलते हैं। इस जगह पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ना 3 किलो नारंगी मिल रही थी सिर्फ 10 रियाल में।
जो सफ़ा मक्का पॉलीक्लिनिक है ना, उसके पास में एक मस्जिद बनी है बड़ी सी, उसके जस्ट सामने ही ये सब्ज़ी की मंडी लगी हुई थी। तो ये बिल्कुल सड़क के किनारे थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने पिकअप में, मैंने आपको बताया कि स्टॉल्स लगा रखी थी, तो ये वाली स्टॉल पर मुझे काफ़ी हरी सब्जियाँ देखने को मिली। 8 रियाल 1 किलो, ठीक है। यहाँ पर 8 रियाल की 1 किलो सेम मिल रही थी, तो मैंने यहाँ से आधा किलो ले ली थी, क्योंकि हम लोगों के लिए आधा किलो ना इनफ हो जाती है। और यहाँ से मैंने ली थी भिंडी, और टमाटर भी बहुत ताज़े लग रहे थे, तो वो भी मैंने ले लिए थे। विटामिन डी। तो मैंने अपने ज़रूरत की जितनी भी सब्जियां थी वो यहाँ से ले ली थी। और यहाँ पर ना बच्चों को गर्मी लगने लगी थी, मुझे लगा कि बाहर ठंड है, जो कि थी, लेकिन उसके साथ साथ धूप भी थी, और मैं बच्चों को गर्म कपड़े पहना के लाई थी, तो इसलिए दोनों को गर्मी लगने लगी थी। तो अगर आप इस सब्जी मंडी आना चाहते हैं, वो सामने आप देख सकते हैं सफ़ा मक्का पॉलीक्लिनिक का बोर्ड है, उसके पास में ही ये मस्जिद है, और मस्जिद के बिल्कुल सामने ये मंडी लगी हुई है। काफ़ी ताज़े फल थे यहाँ पे, काफ़ी ताज़ी सब्जियाँ थी, और सब बहुत ही अच्छे प्राइस में थी। अब हम लोग आ गए हैं लूलू हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि शाजू के लिए हमको ना थोड़े से स्कूल सप्लाइज़ चाहिए थे। आजकल एग्ज़ाम टेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी स्कूल सप्लाइज़ चाहिए थी। बिल्कुल करीब में लूलू ही था, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। तो हम लोगों ने हारा से तो काफ़ी सामान ले लिया था, लेकिन लूलू के ग्रोसरी स्टोर से भी हमको लेना था ऑयल, चाय पत्ती, शुगर के पैकेट्स, तो वो सब लेकर अब हम लोग आए हैं सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पे लूलू का डिपार्टमेंटल स्टोर है। वो आप सामने देख सकते हैं, वो लूलू का डिपार्टमेंटल स्टोर है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, और डे लाइट में ना लूलू बिल्कुल दूसरा लगता है, तो मैंने सोचा मैं आपको एक स्नीक पीक दे देती हूँ इस जगह की। और ये आ गया है यहाँ का स्टेशनरी सेक्शन, जहाँ पर स्कूल की हर तरह की सप्लाईज मिल जाती हैं। तो शाजू को यहाँ से कुछ पेंसिल्स चाहिए थी, कलर पेंसिल्स चाहिए थी, उसके स्कूल में कुछ एक्टिविटी है, तो हम लोग यही लेने के लिए आए थे। तो शाजू का जितने भी स्टेशनरी का काम था वो पूरा हो गया, हमने सारी स्कूल सप्लाईज ले ली, और अब हम लोग आए हैं फूड कोर्ट। खाना खाने नहीं आए हैं हम, सिर्फ यहाँ पर लेने के लिए आए हैं जूस, जो कि मिलता है शुगर एंड स्पाइस पर। और यहाँ एज़ यूजुअल फाजू को नीचे उतारा और उसका भागना चालू। तो आ गया है हमारा मिक्स फ्रूट जूस। एक्चुअली जूस नहीं है, स्मूदी है ये। तो यहाँ पर फाजू टेस्ट कर रहा है और उसको अच्छा लगा ये। शुगर एंड स्पाइस पे काफ़ी अच्छे इंडियन स्नैक्स मिलते हैं, कभी आएंगे तो प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने चैनल को अभी तक, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।